मोज़िज़ व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि वादे के मुताबिक हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अदद लॉन्ग वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे ए टू जी शॉर्टकट कीज़ के बारे में जो हम लोग एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम वो पुराने चैप्टर ओपन करेंगे जिसके मुताबिक हम आपको बताएंगे हमने पढ़ा क्या था। हमने ये पढ़ा था पिछले एक शॉर्ट वीडियो में, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, और इस तरह करते कंट्रोल जी तक हम गए थे। सो काइंड अभी हम इसका इस्तेमाल आपको बताएंगे, हाउ टू यूज दिस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब ये एक लेटर है जो हमने बनाया है। पहले मुझे स्क्रीन को फुल करने दीजिएगा। ये वो लेटर है जो हमने बैंक मैनेजर को लिखा था और इस लेटर की मदद से हम वन टू ऑल सारी कीज को स्टडी करेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आती है कंट्रोल ए की बारी। अब यहां पर मैं इसको करता हूं सिलेक्ट, तो मुझे टाइम लग रहा है, मुझे ये सिलेक्ट करना टाइम लग रहा है, तो मैं कंट्रोल प्लस ए इसको जब प्रेस करूंगा ये वन टू पूरा लेटर सिलेक्ट हो जाएगा। ये है कंट्रोल ए का यूज करना और इसको मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल ए से ये, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल ए और इसको मैंने कंट्रोल सी। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। सेम टू लेटर नीचे भी है और यही लेटर एक ऊपर भी आ गया, डबल लेटर। ओके, ये है कंट्रोल ए का फायदा। अब आते हैं कंट्रोल बी की तरफ। कंट्रोल बी नाम से ही जा रहा है, इसका मतलब है बोल्ड। बोल्ड मतलब वाज़ह करना, मोटी लिखाई करना और समथिंग। तो अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस आधे को। अब यहाँ पर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, कंट्रोल दबा के रखना है बटन को और साथ में बी प्रेस करना है। अब ये देखें आप, ये जो जिन चीज़ों को मैंने कंट्रोल बी किया था वो सब बोल्ड हो चुका है, डार्क हो चुका है, जबकि इससे नीचे वाला सब का सब नॉर्मल चल रहा है। ओके फाइन, अब इसको मैं अंडू करता हूँ। कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल बी हो गया। अब आते हैं कंट्रोल सी की तरफ। कंट्रोल सी का मतलब है कि कॉपी करना, कट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल सी इनको प्रेस करता हूँ, उसके बाद इसको मैं कहीं पर भी आकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर्सर रखता हूँ और कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ। अब ये जो सिलेक्ट हिस्सा जो मैंने कंट्रोल सी के लिए किया था ये सब यहाँ कॉपी आ गया, बाकी कोई कॉपी नहीं हुआ। यह है कंट्रोल सी का कमाल या फ़ायदा। अब आते हैं कंट्रोल डी की तरफ। कंट्रोल डी क्या करता है? फॉर एग्जांपल मुझे ये एक लेटर चाहिए, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट विदाउट एम्प्लॉय लेटर्स। डन, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहां से दबाऊंगा कंट्रोल डी। जैसे मैंने प्रेस किया मेरे सामने एक बार खुल जाती है। इसका मतलब है, कहता है आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप इसका फाउंट चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये आ जाए 26 पे। ओके, यहाँ मैंने 26 किया। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। अब देखें बाकी की निस्बत जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था कंट्रोल डी की मदद से हमने इसको कितना वाज़ा और बड़ा कर दिया। अब मैं इसको फिर अंडू करता हूँ। ओके, कंट्रोल डी। इसके बाद आते हैं कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का बेसिकली मतलब है किसी चीज़ को हम सेंटर में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल ई दबाऊंगा, कंट्रोल ई, ये देखें सेंटर में आ गया। आप जब अपनी लिखाई को सेंटर में लाना चाह रहे हैं, जब आप वर्ड में काम करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको राइट पे रखनी है, बहुत सारी लेफ्ट पे, बहुत सारी सेंटर में। तो ये जस्ट बेसिकली वो चीज़ है कि आप इसको सेंटर में लगाना चाहते हैं। सेंटर में लाने के बाद आप फिल कर सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं। ओके डन, तो इसको मैं कंट्रोल अंडू करूँगा। अब आता है लफ्ज़ कंट्रोल एफ का। जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आप सही समझ रहे होंगे, मैं सही सिम्प की तरफ जा रहा हूं। कंट्रोल एफ। अब मैं यहां से इसको, कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड करना, एफ फॉर फाइंड करना, तलाश करना। अब मैं क्या तलाश कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूं तो मेरे सामने एक नेविगेशन की बार खुल जाती है ये। अब यहां पर जो चीज़ मुझे तलाश करनी है, अब ज़ाहिर इतना बड़ा लेटर है, मैं इसको कैसे स्टडी करूंगा? मुझे फॉर एग्जांपल इसमें चाहिए रिक्वेस्ट। मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया, तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, REQUEST, रिक्वेस्ट। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा।
अब इसने मुझे बता दिया, फाइंड करके बता दिया भाई आपका रिक्वेस्ट 1 2 3 4 5 5 टाइम आपने इस लेटर में रिक्वेस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया है। अब मैं चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चेंज करने के लिए एक और लफ्ज़ है, वो एक और की है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक था आपका कंट्रोल एफ, इसके बाद आ जाता है एच, कंट्रोल एच। एच का मतलब है आप किसी चीज़ को तब्दील कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल एच, ओके, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, इसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट ही ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ रिक्वेस्ट की जगह कोई और लफ्ज़ होना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना रब नवाज, माई नेम इज़ रब नवाज, अब मैं यहाँ रब नवाज लिखता हूँ। रब नवाज। अब मैं चाह रहा हूँ भाई नाम चेंज करना है, रब नवाज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जमशेद, जमशेद हुसैन। अब मुझे चाहिए जमशेद हुसैन, मैंने जमशेद हुसैन लिख लिया। अब जहाँ जहाँ इस लेटर में रब नवाज लिखा हुआ है वहाँ वहाँ जमशेद हुसैन रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रिप्लेस आल की तरफ। अब यहाँ मैंने किया और यहाँ से ओके किया। अब आप इसको हटा दीजिए, ये देखिए जमशेद हुसैन आ गया। उसके अलावा यहाँ लिखा था रब नवाज, यहाँ भी जमशेद हुसैन आ गया। तो रिप्लेस का बेसिकली मतलब है कि आप इसको 1 बाय 1 भी कर सकते हो और 1 टू आल भी कर सकते हो, ऑप्शन पूछा जाता है आपसे। अब इसके बाद आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई, अब मैं इसके लिए पहले इसको सिलेक्ट करता हूं। अब आपने नोट किया क्या हो गया? नहीं नोट किया। आई का बेसिकली मतलब है इटैलिक। एक इंग्लिश है रोमन जो सीधी सीधी लिखी जाती है, इटैलिक थोड़ा सा लफ्ज़ तिरछे हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप नोट करें, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए मैं इसको बोल्ड करता हूँ और कंट्रोल ऐसे लाइंस थोड़ा सा आपकी समझने के लिए कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें द ब्रांच मैनेजर की लिखाई का अंदाज चेंज हो गया, इटैलिक स्टाइल हो गया। अब मैं इसको वापस से कंट्रोल ओके राइट, अब मैं इसको वापस सेलेक्ट करके कंट्रोल आई को करता हूँ। देखिए अब इसके लफ्ज़ सारे सीधे हो चुके हैं। अब मैं कंट्रोल आई मतलब लफ्ज़ थोड़े तिरछे हो गए, इसे कहते हैं इटैलिक स्टाइल। ओके फाइन, लेट्स कंट्रोल के पे हम आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कंट्रोल के का इस्तेमाल क्या है। या कंट्रोल के को हम प्रेस करेंगे, आपके सामने एक इंसर्ट हाइपर लिंक आ जाएगा। इसका मतलब है आप इस लेटर में कुछ फोटो ऐड करना चाहते हो या कोई और चीज़ लिंक अप करना चाहते हो, आप यहाँ पर सब पे काम कर सकते हो यहाँ पर। तो ये मैं आपको अगली क्लास में इसकी भी डिटेल से समझा दूंगा हाउ दिस पॉसिबल्स, ठीक है। अब आता है कंट्रोल एल। अब कंट्रोल एल का बेसिकली मतलब है कि हाँ आप अपनी लिखाई को लेफ्ट साइड पे ले जाएं। अब ये ऑलरेडी मेरी लेफ्ट साइड पर है तो पहले मैं इसको राइट करता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर इसका यूज दीजिएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने, ओके डन। अब मैं कंट्रोल एल इसको प्रेस करूंगा, कंट्रोल एल, और ये चला गया लेफ्ट पे। और इसी तरह कंट्रोल आर होता है, कंट्रोल आर। अब मैं कंट्रोल आर करूंगा, ये राइट पे चलेगा, कंट्रोल एल से लेफ्ट पे चलेगा, कंट्रोल ई से सेंटर पे आ जाएगा, राइट। तो अब हम थे यहाँ पर कंट्रोल एल पे। अब आते हैं कंट्रोल एन की तरफ। तो हम यहाँ पर इस सब को सिलेक्ट की करें ना करें, कंट्रोल एन का बेसिक मतलब है न्यू पेज। तो हम कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर एक नई वर्कशीट खुल गई। अब यहाँ पर भी आप कोई भी काम कर सकते हैं, एनीवन, ठीक है। सो काइंड, इसको हम हटाते हैं, डोंट सेव। अब हम आ गए वापस अपने बैक पेज पे। अब आता है लफ्ज कंट्रोल पी का। अब यहाँ पर हम इस सब को सिलेक्ट करना चाहो तो वेल, अदरवाइज ना करना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि हम इसको कंट्रोल पी करते हैं। कंट्रोल पी का बेसिकली मतलब है कि पेपर जो आपने टाइप कर लिया है इसको प्रिंट आउट लेकर आना। जब आप प्रिंट आउट पे आते हैं तो वहाँ पर तरीकाकार कुछ यूँ होता है, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ रेडी, ओके डन। आप यहाँ पर जो भी आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ कहता है प्रिंट ऑल पेज। आप ऑल पेज आप देना चाहते हो 10, 15, 20, 25, 100, 200 पेज सारे एक साथ निकलेंगे, लेकिन आपने तो किया हुआ काम इस एक पेपर पे, इस एक वर्कशीट पे काम किया, तो आप इसको करेंगे करंट पेज। ये लिए प्रिंट करंट पेज। अब जब आप इसको यहाँ पर प्रिंट की कमांड दे देंगे, अगर आपका प्रिंटर इसके साथ अटैच है तो ये एक पेपर निकालेगा, वही वाला पेपर जिसकी आपने इसको कमांड दी है। सो हम बैक लेते हैं। अब आती है बारी कंट्रोल एस की। कंट्रोल एस बेसिकली मतलब है सेव करना, किसी चीज़ को सेव कर लेना। और कंट्रोल एस बहुत इंपॉर्टेंट का हामी है। मुझसे आप कोई काम करते हो, लाइट चली जाती है, जितना भी काम किया है वो ज़ीरो, कंप्यूटर उसको सेव नहीं करेगा। तो बेहतर है आप जब भी कोई काम करें, जैसे 2-3 लाइंस हो जाती हैं, उसे कंट्रोल एस करके प्रेस कर दीजिए। जब आप कंट्रोल एस करके प्रेस करेंगे तो उसकी निशानी ये कि जो कर्सर है ये हल्का सा अपनी जगह से अप एंड डाउन होता है, उससे ब्लिंक कर जाता है। इससे पता चल जाता है कि मेरा ये काम सेव हो चुका है। अब आते हैं कंट्रोल यू की तरफ। अब कंट्रोल यू का बेसिकल मतलब है अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांच मैनेजर आपने लिखा है, वेल अब मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे की लाइन भी आए, तो अब लाइन कैसी आएगी? तो मैं कंट्रोल यू को प्रेस करूँगा। आप देखें इसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। इसे कहते हैं कंट्रोल यू की कमांड से इसके नीचे लाइन आती है। अब अगेन मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये फिर रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कंट्रोल आई करूँगा तो ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। कंट्रोल बी करूँगा तो ये बड़ा हो गया, और कंट्रोल बी अगेन करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह अब रह गया हमारे पास कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का काम क्या है? अब यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आने के बाद पहली कमांड में दूंगा कंट्रोल सी, ये मेरी शॉर्टकट की है। इसका मतलब है जो मैंने सेलेक्ट किया इसको कॉपी करना या कट करना। अब यहाँ नीचे में आकर इसको यहाँ पर कर्सर को रख के कंट्रोल वी दबाऊंगा। कंट्रोल जैसे वी में दबाऊंगा तो जो मैंने कंट्रोल सी में कॉपी किया होता है वो ऑलरेडी यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल पी दबाया, वी, और ये मैंने जो ऊपर सेलेक्ट किया था वो सेम टू सेम यहाँ पर एज इट इज आ चुका है। अब एक लफ्ज़ है आखिरी जो हमारी शॉर्टकट का लफ्ज़ बचा है वो है कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड, जी। अब जी का बेसिकली मतलब है आपने जो काम किया है उसको ख़त्म करना। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया इसको कंट्रोल बी, कंट्रोल यू। अब मैं चाह रहा हूँ ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाए। मैं कैसे ख़त्म करूँगा? मैं फिर कंट्रोल जी करूँगा, लाइन ख़त्म हो गई, फिर कंट्रोल जी करूँगा, बोल्ड भी ख़त्म हो गया। ओके डन। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको बैक स्पेस देके गलती से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ अबे यार ये क्या हुआ, मुझे तो वापस देखना था। मैं इसको कंट्रोल जी करूँगा, पूरा लेटर मेरे पास वापस आ जाएगा। इसका है कंट्रोल जी का। तो बहुत शुक्रिया मोहतरम व्यूअर्स। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अपने आप को भी सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए, और जो लोग भूल गए उनकी तो रिवीजन हो जाती है। थैंक यू सो मच। जुगाड़ू एक्सपर्ट वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।